अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और नई वेबसाइट लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है रिमूव बीजी। ये हम ज़्यादातर जो है पिक्चर को रिमूव करने के लिए, जैसे पिक्चर का बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव वगैरह करने के लिए, या पिक्चर में जो अनवांटेड जो मतलब चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम ये वेबसाइट यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो हम इसका यूज़ करते हैं उसमें जैसे हमारे पास होता है कि लोगो बनाना होता है, उसकी हम ना फॉर्मेट बनाते हैं, पीएनजी फॉर्मेट होता है कि उसका जो मतलब इमेज हो ना वो ट्रांसपेरेंट हो, उसके बैकग्राउंड पे जो भी मतलब चीज़ लगी है वो ना हो, सिर्फ वही एटम ही हो। तो उसके लिए हम क्या है ये वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो फाइवर पे या बाकी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये भी यूज़ होता है। तो हम इसके ज़रिए, लेकिन बाकी अगर इसको आप मतलब एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, इसके थ्रू अगर आप इसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं ना किसी इमेज का, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा, लेकिन इसके अंदर आपको एक क्लिक करने से आपका जो इमेज होता है वो बैकग्राउंड वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वेबसाइट है, उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हम वही अपनी पिक्चर को, अब यहाँ से हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करें, यहाँ से हम उठा के भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पिक्चर है तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जैसे ये हमारे पास अपलोडिंग हो रही है, तो अपलोडिंग के बाद ये देखें ये हमारे पास ऑटो में, अब ये देखें इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने पिक्चर उठा के रखी है और उसका बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब जैसे सिर्फ आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वही हम इसको भी पहले डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास साथ आ गई है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो इससे देखेंगे तो हमारे पास जो क्या हो रहा है, बिल्कुल देखें इसमें इमेज को देखें, किसी भी जगह से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये आपने क्या है खुद से, अब जैसे है ना बंदा खुद करता है इसका बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन उसकी भी इतनी क्लियरेंस क्या है कटिंग नहीं होती जिस जिस तरह इसके अंदर आ रही है। देखें इसमें से किसी भी ऐसी जगह पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ज़रिए आपको ये डिफरेंस नज़र आए कि ये बैकग्राउंड हमने कंप्यूटर के ज़रिए कट करवाया या ख़ुद की है। तो ये हमारे पास आ गए। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ रह जाती है ना तो हम उसको कट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रेज़र का टूल है, तो रेज़र का टूल भी हम यहाँ पे क्या है, रेज़र के अंदर ये यूज़ करके हम इसके अंदर और भी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसके बाजू वगैरह रिमूव कर लेते हैं। जैसे हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो वो ऑटो उसको सिलेक्ट करके उसको क्या है बैकग्राउंड उसका रिमूव कर देगा। जैसे ये अभी हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखें अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो चीज़ हमने इसको सिलेक्ट की थी वो सारी चीज़ें उसने क्या खुद रिमूव कर दी हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम इस तरह भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ईज़ी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर जैसे हमने क्या है रिमूव की है और इसमें कोई मिस्टेक आ जाती है कि ये हमने रिमूव नहीं करनी थी, हम क्या रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ये हमारे पास आ गई, इस तरह से हमारे पास जो बैकग्राउंड का जो हिस्सा था वो भी आ जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे पास आ गई है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम क्या है इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आगे रेज़र आ गया, अब दोबारा भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अभी ख़त्म करते हैं, हम दोबारा से जाते हैं एडिट के ऊपर। तो एडिट में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया, इसके अंदर काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे ये देखें कितना प्यारा बैकग्राउंड है इसका, बाकी और भी चेंज कर सकते हैं। ये लाजमी सिर्फ ये नहीं, अपनी मर्ज़ी से भी आप इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे ये देखें काफ़ी मैचिंग है। अब इसमें आप ये सिर्फ नहीं है कि आप कोई भद्दा सा होगा या इस तरह से डिफरेंस होगा, काफ़ी सारे अच्छे बैकग्राउंड्स इसके अंदर पड़े हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखें कितना प्यारा बैकग्राउंड है इसका। अब ये सिर्फ नहीं है, हमारे पास इसके अंदर हम कलर स्कीम भी लगा सकते हैं। जैसे काफ़ी दफ़ा में चाहिए होता है कि ना पासपोर्ट पिक्चर होती है तो हम क्या है उसको बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम ये देखें ये बिल्कुल क्लियर होकर पिक्चर आ गई है, तो इसका आप बैकग्राउंड इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्वालिटी है। जैसे किसी जगह पे हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, किसी जगह पे ब्लैक, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद क्या है, हम इसके अंदर क्या अपलोड भी कर सकते हैं बैकग्राउंड की कोई पिक्चर्स। जैसे ये हम क्या कर ले, इसको अपलोड कर लेते हैं।
कोई एक पिक्चर उठा लेते हैं, जैसे ये आ गया, हम इसी को ही उठा लेते हैं बैकग्राउंड पे, बल्कि इसको उठा लेते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, बैकग्राउंड के ऊपर लग के आ गई पिक्चर। ये देखें, ये हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर वो जो पिक्चर हमने अपलोड की थी वही लग के आ गई है। तो ये देखिए कितना इजी है, सिर्फ एक क्लिक करने से बस आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये इमेज, ये देखिए हमारे पास क्या डाउनलोड हो के आ भी गया। इतना जल्दी ये हमारे पास प्रोसेस करता है। हम क्या करते हैं, कोई और भी पिक्चर चेक कर लेते हैं। इसमें ये देखें हम, ये तो बिल्कुल मतलब इतनी इजी थी पिक्चर, लेकिन इसमें थोड़ा हमारे पास थोड़ी कट पेस्ट वाली या थोड़ी मुश्किल सी भी पिक्चर हो, वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे हम ये चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी हमारे पास इजी से वो कट होके आ जाएगी। जैसे ये देखें बिल्कुल ही क्लियर होके आ गई है। इसमें भी हमारे पास इमेज बिल्कुल क्लियर होके आ गई है। और उसके बाद ये सिर्फ हम इमेज नहीं, इसमें हम टेक्स्ट भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, बाकी भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये देखें लिखा हुई है कन्नाथ का मतलब वर्डिंग लिखी हुई है, तो हम इसको भी टेक्स्ट को भी हम, या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास था ये फासलों को तो कल्लफ, आप यहाँ पे ये देखिए इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही क्लियर होके आ गया है सिर्फ एक क्लिक करने से। ये हमारे पास बिल्कुल ही ईजी है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी है। जैसे ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से हम इसके अंदर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं साथ इसी के। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ीचर है। और उसके बाद ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी भी है। हम इसके साथ और भी हैं इसके टूल्स, लेकिन जो हमारे पास मेन है वो यही काम करता है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या है, इसकी वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन एडिट पिक्चर, इसके अंदर ये सारे फीचर्स लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए हम क्या है, ये सारी चीज़ें ये काम कर रहे होते हैं। ये बाकी भी इसके अंदर ये प्लगइन्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन फीचर है वो इसका बैकग्राउंड रिमूवर का है। चलें दोस्तों, आपने ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख ली होंगी। बाकी भी कोई अगर इश्यूज़ होते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब किसी तरह से भी आप मुझसे दोबारा से कोई डिटेल्स चाहिए होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।